जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के विषय में सुनना कहना ये बड़ी ही अलौकिक और दिव्य बात है। ऐसे गुप्त अवतार और ऐसे प्रेमी संगियों के विषय में सुनना ये कोई साधारण बात नहीं और ना ही साधारण जीव के बस की बात है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, रूपाद जी की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से ऐसा कर पा रहे हैं। हमने कल छठ गोस्वामी सीरीज में श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में चर्चा शुरू हुई थी। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार 4 महीने महाप्रभु वेंकट भट्ट के यहाँ रहे। वेंकट भट्ट हर रोज ये विचार किया करते थे कि वो दिन आ जाएगा जब महाप्रभु चले जाएंगे। जैसे ही उनके मन में ये विचार आता तो उनकी अंतर वेदना का तो कोई छोर ही नहीं रहता। ये सोचकर अधीर हो जाते कि महाप्रभु के बिना कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। उनके चले जाने पर कौन हास परिहास करेगा, किसको वो कावेरी स्नान कराने ले जाएंगे, किसके दर्शन के लिए उनके घर पर इतने सारे भक्त आ जाया करेंगे, कौन उन्हें कृष्ण कथा सुनाएगा और उनके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत करेगा। जब जब ऐसा सोचते तो उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगते। वास्तव में भक्ति सरल हृदय के लोगों के लिए है। भक्ति का असली आनंद तो ये प्रेमी जन ले सकते हैं। आखिर वह दिन आ ही पहुंचा। महाप्रभु ने उनसे विनय पूर्वक विदा मांगी। वेंकट भट्ट से तो कुछ कहा ही नहीं गया। उनका कंठ भर गया, नेत्रों से अश्रुधार बह चली। महाप्रभु को भी भक्त का संग छोड़ने में आंतरिक कष्ट होने लगा, लेकिन वे अंतिम बार उनका आलिंगन कर वहां से चल दिए। वेंकट भट्ट भी उनके पीछे पीछे चल दिए। बहुत समझा बुझाकर महाप्रभु ने उनको वापस घर भेजने को कहा, पर वे अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। महाप्रभु के वियोग में गोपाल भट्ट की जो दिशा हुई है, उसको कह पाने का तो समर्थ मुझे नहीं लगता किसी में होगा। मुझ में तो नहीं है। जब वेंकट भट्ट ऐसे वियोग में रो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, होश नहीं आ रही है, ये सोच के ही कि अब कृष्ण कथा कौन सुनाएगा, किसके साथ बैठूंगा,
ऐसा जैसे प्राणनाथ या प्राण ही शरीर से निकल रहे हो। जब इनका ये हाल है तो गोपाल भट्ट का क्या हाल होगा, जो दिन भर साथ रहते थे, दिन भर सेवा में सोचते रहते थे अब किसकी सेवा करेंगे, किसके लिए पत्थर लगाएंगे, किसके लिए चद्दर बिछाएंगे, किसके लिए पंखा करेंगे, किसके पैर दबाएंगे, किसके लिए भीड़ को खाली करेंगे, किसको देख देख कर मुस्कुराएंगे। गोपाल होई लजाई छे प्राणनाथ बिने, के वर्णित पारे जो दिखिले से ही जाने। के वर्णित करें, क्या वर्णित हो सकता है। विदा होते समय महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को आलिंगन कर कहा था, चिंता ना करना, तुम्हारी मनोवांछा शीघ्र पूरी होगी। अब इतना होप तो बहुत है भक्त के लिए। स्वामी कह दें कि तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण होगी। अब वो मनोवांछा है क्या? मनोवांछा पूर्णतः भक्ति के रस में डूबी हुई मनोकामना है। जो इस संसार में तो बहुत मटेरियल मनोकामनाएं हो सकती हैं, लेकिन वैष्णवों की ऐसी कोई मनोकामना ही नहीं है। भक्ति में है पूरी 100% भक्ति रसमयी मनोकामना है। इसे अपने वृंदावन वास का महाप्रभु का आशीर्वाद जान वे सदा यही सोचा करते कि उनका आशीर्वाद कब फलीभूत होगा और उन्हें वृंदावन में रूप सनातन का संग कब मिलेगा। देखिए, साथ भी किसका चाह रहे हैं? रूप और सनातन का। क्यों? महाप्रभु का साथ क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि महाप्रभु ने आज्ञा दी है। महाप्रभु ने थोड़े दिन पहले कहा था कि मेरी इच्छा है कि आप वृंदावन जाओ, रूप सनातन की सहायता करो। अब सोचिए भगवान की कैसी कृपा है। भगवान देख रहे हैं रूप सनातन की पवित्रता को। भगवान देख रहे हैं ये दोनों ने मेरे लिए क्या नहीं कर दिया, ये मेरे लिए सब छोड़ के आ गए। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं? दूर दूर से लोगों को उनके पास भेज रहे हैं, उनकी सहायता करो। ये सब भगवान की दिव्य योजनाएं हैं। जब शरणागति ऐसी हाईएस्ट लेवल होती है ना कि बीच में डाउट नहीं है कोई, भगवान सारे संसार के हीरे लाके सौंप देते हैं। जब शरणागति में बहुत कमियां रहती हैं, शरणागति में बहुत से प्रश्न चिन्ह रहते हैं, तो वही प्रश्न चिन्ह तो वो आगे बांट देगा। सच्ची बात है। प्रभुपाद जी ने कहा प्योरिटी इज द फोर्स, सो देयर यू हैव टू बी प्योर। प्योर मीन्स विदाउट मिलावट, दैट इज कॉल्ड प्योर। मिलावट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो सोचिए अभी गोपाल भट्ट भी रूप सनातन से मिलने का मेडिटेशन हो रही है। गुरु आज्ञा मानी। महाप्रभु ने गोपाल को माता पिता के जीवित रहने तक गृह त्याग करने के लिए निषेध किया था और तब तक घर पर रहकर शास्त्र पढ़ने का ही आदेश दिया था। इसलिए वे माता पिता की सेवा और शास्त्र अध्ययन बड़े मनोयोग से करने लगे। दूसरी आज्ञा कि माता पिता की सेवा करनी है। अभी ये साधारण जीव नहीं है, वैष्णव श्रेष्ठ है वेंकट भट्ट।
तो अभी आपको इन्हीं की सेवा करनी है और पढ़ाई करनी है, शास्त्र अध्ययन करना है, नॉर्मल मटेरियल पढ़ाई भी नहीं। थोड़े ही समय में गोपाल भट्ट सभी शास्त्रों में इतने व्युत्पन्न हो गए कि उस प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ पंडित माने जाने लगे। वे सदा गौरांग महाप्रभु के प्रेम में रत रहते, गौरांग महाप्रभु की महिमा का सर्वत्र प्रकाश करते और भक्ति तत्व की व्याख्या और मायावाद के खंडन में अनायास जय लाभ करते। लोग उनके पांडित्य को देख दांतों तले उंगलियां दबा लेते और सोचने लगते कि इतने अल्प समय में इतनी विद्या कैसे प्राप्त हुई। गोपाल गौरांग प्रेम मत अनिवार, भक्ति तत्व व्याख्याते सर्वत्य जय जार। गौर गुण महिमा जे सर्वत्र प्रकाशे, मायावाद खंडन करे अनायासे। गोपाल भट्टेर शलाधा करे शिष्ट जन, की रूपे करी ले एछ विद्या उपार्जन। तो गोपाल भट्ट केवल पंडित नहीं थे, वे महाकवि भी थे। गीत, वाद्य, नृत्य आदि में परम निपुण और प्रेम और वैराग्य की तो मूर्ति ही थे। तो केवल शुष्क पांडित्य ज्ञान नहीं है, महाकवि हैं। गीत में, वाद्य में, नृत्य में परम निपुण। मुरारी गुप्त ने अपने कर्चा में इस बात का संकेत देते हुए कि गायन और नृत्यन में गोपाल भट्ट बाल्यावस्था से ही रुचि रखते थे, लिखा है कि वे बाल्यावस्था में बाल्य क्रीड़ाओं का परित्याग कर गायन और नृत्यन के साथ श्री कृष्ण कीर्तन किया करते थे। बचपन में ही बच्चे खेलते हैं, ये गाने सीखते थे भगवान के। बच्चे खेल कूद करते हैं किसमें? वो कोई घोड़ा ले आएंगे, कोई गाड़ी ले आएंगे चलाएंगे, कोई बंदूक ले आएंगे। कि बच्चों के खिलौने देखो, गुब्बारे से ही खेल रहे होंगे। ये ऐसे नहीं थे। ये ऐसे क्यों नहीं थे? क्योंकि इनके माता पिता ऐसे नहीं थे। हम तो बड़ा खुश होते हैं, बच्चे गुब्बारे से खेल रहे हैं, वो गाड़ियों से खेल रहे हैं, पिस्तौल से खेल रहे हैं। बच्चे के खिलौने हैं। अरे बच्चा खरीद के लाया है, माता पिता ने दिलाए हैं और दिलाते हुए खुश हो रहे हैं। हर वो वस्तु जिसका कृष्ण से संबंध नहीं है, हम उसको अपने बच्चों को पहले से देना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में यही बच्चे जब माया में पूरे घुस जाते हैं, माता पिता रोते हैं, प्रभु जी हमारे घर का माहौल तो भक्ति वाला था, फिर ऐसा कैसे हो गया? आप ही की वजह से हुआ। खैर उस वक्त तो होश ही नहीं होती, क्योंकि बच्चों की खुशी में हमारी खुशी। ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजें माता पिता कर देते हैं। खाना खिलाने के लिए मोबाइल हाथ में थमा देते हैं बच्चों के। बच्चा मोबाइल देखता है, माँ खाना खिलाती रहती है। फिर वही माँ थोड़े समय में कहती है, मेरे बच्चे का मोबाइल ही नहीं छूटता प्रभु जी। अरे उसको दिया किसने था? विरासत में तो लेके नहीं आया था वो, ना ही पैदा हुआ तो मोबाइल साथ में लाया, हम ही ने दिया है।
और हम ही कहते हैं। इस बात का बोध अभी नहीं होगा। इस बात का बोध होगा जब सिम्टम्स दिखने लगेंगे, उस वक्त आपको मेरी बात याद आएगी, अभी याद नहीं आएगी। तो यहां तो बाल्यावस्था से ही करताल हाथ में है। सोचिए, छोटे छोटे बालक जब स्व इच्छा से, ऐसा नहीं कि उसको क्लास में बिठाया जा रहा है, यहाँ तो हम संडे स्कूल में बिठाते हैं सबको, बच्चों को, उनको करताल देते हैं, मृदंग देते हैं, जो थोड़ा जबरदस्ती कहते चलो सीखना है। लेकिन स्वतः मान लीजिए, स्वतः उसकी इच्छा आ गई है, पर पहले थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ता है, बाद में बच्चों की अपने आप इच्छा जाग जाती है। तो उनका स्वतः ही बचपन से गायन, नृत्य, कृष्ण कीर्तन, इसमें रुचि थी। महाप्रभु के वेंकट भट्ट से विदा होने के लगभग 20 वर्ष पश्चात वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी का देहावसान हुआ। उनके साथ ही गोपाल भट्ट के लिए वृंदावन का पथ प्रशस्त हुआ। तो आज्ञा को वो 20 साल तक लेके घूमे। पेशेंस। आज्ञा पालन करना कोई आसान कार्य नहीं है, और यह आज्ञा पालन ही है जो हमें आकर्षित कर देता है गुरु के आगे, कि इतनी आज्ञाकारी है, पिघल जाता है हृदय। अगर महाप्रभु ने कहा होता सबको छोड़ो अभी चलो, तो ये भी किया होता उन्होंने। ये शायद ज्यादा उत्साह से किया होता, सच्ची बात है, क्योंकि वो तो चाहते ही यही थे। लेकिन महाप्रभु ऐसा नहीं चाहते थे। ये तो रोज उनके विरह में रोता है। और कई बार 20 साल बाद तो आज्ञाएं भी भूल जाते हैं लोग। 20 साल क्या, 20 मिनट में भूल जाते हैं। अब 20 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं, 20 सेकंड में भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है अभी। प्रायोरिटी नहीं है। गोपाल भट्ट सोचिए वो 20 साल कैसे बीते होंगे। इसलिए एक व्यक्ति को अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ टटोलते रहना चाहिए। उसको अपने जीवन का लक्ष्य अपने आप को रोज याद दिलाना चाहिए। रोज याद दिलाना चाहिए अपने आप को, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हम लक्ष्य को भूल जाएंगे तो संसार की डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। When a man forgets the real purpose of his living, he distracts himself with the worldly pleasures. वो डिस्ट्रैक्ट कर लेता है अपने आप को, खो जाता है इधर उधर, टेलीविजन में, मोबाइल में, कहीं इधर, स्पोर्ट्स में, कहीं ना कहीं वो खो जाता है। क्यों? वो अपना रियल उद्देश्य भूल गया है। इसलिए अपने को रोज याद दिलाना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। तो गोपाल भट्ट 20 साल तक इस उद्देश्य को रोज याद करते थे। महाप्रभु के विरह में रोते थे और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जिस दिन उन पे कृपा होगी। महाप्रभु की आज्ञा है माता पिता की सेवा करनी, तो करेंगे, क्योंकि महाप्रभु को नाराज नहीं कर सकता मैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता।
तो यहां आज्ञा प्रधान है, सेवा लक्षण है, सेवा प्रधान नहीं है, आज्ञा प्रधान है। और आज्ञा प्रधान है तो सेवा भी हो रही है। माता पिता का वियोग होने तक गोपाल भट्ट उनकी सेवा कर पुत्र के कर्तव्य का पालन करते रहे। विवाह तो उन्होंने किया नहीं। माता पिता का शरीर छूटते ही वह संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो गए। खूंटे से बंधा बछड़ा जैसे खूंटे से छूटते ही मां की ओर भागता है, वैसे ही गोपाल भट्ट संसार बंधन से मुक्त होते ही वृंदावन की ओर भाग पड़े। उन्हें आकर्षण तो महाप्रभु का अधिक था। यदि वे स्वतंत्र होते तो नीलाचल में अपने प्राण सर्वस्व महाप्रभु के चरणों में जा पहुंचते। लेकिन सेवक स्वतंत्र कहां होता है? महाप्रभु की आज्ञा थी कि माता पिता के देह त्याग के बाद वृंदावन जाने की। और उनका निज सुख क्या था? नीलाचल जाके महाप्रभु से मिलने का। क्या करना चाहिए गोपाल भट्ट को? अगर आप गोपाल भट्ट की जगह होते, महाप्रभु से मिलने की उमंग ज्यादा है, उन्हीं के साथ तो संबंध है। वृंदावन तो देखा नहीं, रूप सनातन को कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं, तो व्यवहार भी नहीं, तो व्यवहार नहीं तो संबंध भी नहीं। इच्छा है भाग के उड़ के चला जाऊं महाप्रभु के पास। लेकिन महाप्रभु ने कहा था, कब? 20 साल पहले। 20 साल पहले कहा था, जब माता पिता चले जाएं तो तुम कहाँ आना? वृंदावन चले जाना। अब बताओ क्या करा जाए? महाप्रभु के पास जाके महाप्रभु को बोला जाए, महाप्रभु वो दिन आ गया, अब मैं वृंदावन जा रहा हूं। ऐसा करना चाहिए? या महाप्रभु के पास जाना चाहिए, बोले रात गई बात गई। और यहां तो रात नहीं, 20 साल बीत गए। तो 365 रातें आई होंगी एक साल में, इंटू 20, तकरीबन 8-9 हजार रात बीत गई हैं। तो फिर उस बात का क्या महत्व रह गया? लेकिन जो शिष्य है वो शिष्य है। महाप्रभु की आज्ञा थी माता पिता का देह त्याग करने के पश्चात वृंदावन जाने की। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उन्हें उनका संग सुख त्यागना पड़ा। गोपाल भट्ट के पितृव्य श्री प्रबुद्ध भट्ट महाप्रभु की दक्षिण यात्रा के पहले ही काशी चले गए थे। वहां संन्यास लेकर प्रकाशानंद सरस्वती नाम से उत्तर भारत में द्वैतवाद का नेतृत्व कर रहे थे। सहस्त्रों सन्यासी उनके शिष्य थे। वे भक्ति मार्ग को बुद्धिहीन भावुक लोगों का मार्ग समझकर उसका विरोध किया करते थे। गोपाल भट्ट को ज्ञान मार्ग पर ले चलने के लिए कृत संकल्पी थे। पर जब उन्हें संवाद मिला, महाप्रभु से प्रभावित होकर ये परम भक्त हो गया है, तो मन ही मन महाप्रभु से द्वेष करने लगे। इधर महाप्रभु को नीलाचल में संवाद मिला कि वह भक्ति विरोधी प्रचार कर और भगवान के श्री विग्रहों को मिथ्या बतलाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। महाप्रभु भी असंतुष्ट थे।
एक बार तो ईश्वर आवेश में उनके प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए उन्होंने मुरारी गुप्त से कहा था, सन्यासी प्रकाशानंद बसे काशिते, मोरे खंड खंड बेटा करे भाल मते, पढ़ाए वेदांत मोर विग्रह न मानी, कुष्ठ कराउलु अंग तबु नहीं जानी, अनंत ब्रह्मांड मोर जे अंगे ते बसे, ताहा मिथ्या बले बेटा के मन साहसे, सत्य से कहो मुरारी आमर तुमी दास, जे न माने मोरा अंग से जाए नाश, अजब भवानंद प्रभुर विग्रह से सेवे, जे विग्रह प्राण करी पूज सर्वदेवे, पुण्य पवित्रता पाए जे अंग स्पर्शे, ताहा मिथ्या बले बेटा के मन साहसे, सत्य सत्य करो तेरे ए प्रकाश चार, सत्य मुहि सत्य मोर दास तारा दास। सन्यासी प्रकाशानंद जो काशी में रहता है, वे बेटा मेरे श्री विग्रह खंड खंड करता है, वेदांत पढ़ता है पर मेरे विग्रह को नहीं मानता। दंड स्वरूप मैंने उसकी देह में कुष्ठ कर दिया है, तो भी उसे ज्ञान नहीं हुआ। मेरे जिस विग्रह में अनंत ब्रह्मांडों की स्थिति है, उसी को वह मिथ्या कहता है। इसका इतना साहस, ब्रह्मा शिव अनंत देव सहित सब देवता जिस अंग की पूजा सेवा करते हैं और जिसके स्पर्श से पुण्य भी पवित्र होता है, उसे मिथ्या कहने का साहस। तुम मेरे दास हो मुरारी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जो मेरे विग्रह को नहीं मानता और अपने आप को मेरे निर्विशेष रूप से अभिन्न मानता है, उसके अस्तित्व का नाश हो जाता है। मैं इस तथ्य का तुमसे बार बार प्रकाश करता हूं। मेरे दास और मेरे दासों के दास, ये सब सत्य है। प्रकाशानंद भी महाप्रभु के प्रति अपना द्वेष प्रकट करने में कोई संकोच नहीं करते थे। वे काशी के लोगों से कहते थे, सुनियाछि गौड़ देश सन्यासी भावक, केशव भारती शिष्य लोक प्रचारक, चैतन्य नाम तार भावक अंगण लाए, देशे देशे ग्रामे ग्रामे भूला नीचाए, जय तारे देख से ईश्वर करी कहे, एछे मोहन विद्या जे देखी से मोहे, सर्वभौम भट्टाचार्य पंडित प्रबल, शून्य चैतन्य रसंगे होइला पागल, सन्यासी नाम मात्र महा इंद्रजाली, काशीपुर नाविकावे तार भाव काली। प्रकाशानंद सरस्वती भी कहते थे कि सुना है गौड़ देश में केशव भारती का एक भावुक शिष्य आ गया है, जो लोगों को ठगा करता है। उसका नाम चैतन्य है। भाविक लोगों को लेकर जगह जगह उन्हें नाचता फिरता है। ऐसी मोहन विद्या है कि जो उसे देखता है वे उसे ईश्वर कहने लगता है। सर्वभौम भट्टाचार्य जैसा महान पंडित भी उसके संग में पड़कर पागल हो गया है। सन्यासी तो वह नाम का है, बड़ा ही इंद्रजाली है तो क्या, यहां काशी में सन्यासियों के बीच उसकी भावुकता की बाजीगरी नहीं चलेगी। सोचिए, ईर्ष्यालु लोग भी तथ्य से बात करते हैं। भावुकता बता रहे हैं भक्ति को। ऐसे लोग मिलते हैं अभी भी। वैसे तो भावुक हो गए हैं, पागल हो गए हैं। और यहां तक कि कह रहे सर्वभौम भट्टाचार्य इतने अच्छे होते थे पंडित हमारे, वो भी पागल हो गए इसके संग करके। तो ये आप मान के चलिए, ये ईर्ष्यालु हर जगह मिलेंगे आपको। आप भक्ति में कोई कार्य करने लगोगे, ये द्वेष करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, आपको गाली देने वाले, आपकी भर्त्सना करने वाले, आलोचना करने वाले हर जगह मिलेंगे।
और हर लेवल पे मिलेंगे। तो आप कहोगे मैं तो भक्ति के मार्ग में चल रहा हूं, इनको अब मेरे को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। वास्तविकता यह है, अभी तो कहना ही चाहिए, और कब कहना चाहिए। आपकी पवित्रता, आपके भाव की, आपकी भगवान के प्रति प्रेम की परीक्षा कैसे ली जाएगी? ऐसे ही ली जाएगी। गुड्डी गुड्डी नहीं है सब। अरे परीक्षाएं तो हम, बच्चा 2 साल का होता है, स्कूल डाल देते हो, शुरू हो जाती है। ये जीवन तो परीक्षाएं ही हैं। कई बार शिष्य बोलते हैं कब तक परीक्षा देनी होगी मेरे को? मूर्ख जीव, तेरे को जीवन के अंत तक परीक्षाएं देनी है। कब तक प्रूव करूं भगवान मैं आपसे प्यार करता हूं? अरे तुम ये सोच रहे हो कब तक प्रूव करूं, इसका मतलब तुम्हें प्यार है ही नहीं। जिसको प्यार होगा वो कहेगा जितने मर्जी प्रूफ ले लो, एंड तक दूंगा, पर आप मुझे छोड़ना नहीं भगवान। जिसको प्यार नहीं है, ही विल से कब तक करूं मैं? ये तो जीवन के अंत तक का खेल है, आज का नहीं है। और ऐसा नहीं है आज हो गया तो आपकी परीक्षा नहीं होगी। ध्रुव महाराज की परीक्षा तो कई बार हो गई। बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, बड़े हो गए तो यक्षों के साथ लड़ाई हो गई। अब जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो वो ऐसे लोगों को मार रहा है, मर्डर। एक यक्ष की गलती पर सारे यक्षों को मारने का संकल्प ले लिया। बोले तुम्हारी जाति खत्म कर दूंगा। सोचिए, हाउ कैन अ डिवोटी थिंक्स लाइक दैट? कृष्णा कैन टेस्ट यू एनी टाइम। तो ये सोच लेना कि अब मेरी दीक्षा हो गई है या अब मैं भक्त बन गया हूं, अब मेरी कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, मैंने प्रूव कर दिया कि मैं ठीक हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीक्षा का अर्थ या भक्ति में आने का अर्थ है अब तो मेरी भक्ति शुरू हो रही है, ये कोई अंत थोड़ी है, यहां से शुरुआत हुई है। तो आपको ऐसी परीक्षाएं देता रहना होगा। ये कोई विचित्र बात नहीं है। टेस्ट्स विल कम। A humble devotee will always succeed. Genuine, अगर जेन्युइन है कोई व्यक्ति तो उसे परीक्षाओं से नहीं डरना चाहिए। परीक्षाओं से तो वो डरे जो इनजेन्युइन है, जो आर्टिफिशियली कर रहा है। उसको पता एक्सपोज हो जाएगा परीक्षा आई तो। जिसने तैयारी करी है वो थोड़ी डरता है परीक्षा से। वो कहता है अब जल्दी आए एग्जाम। तो ईर्ष्यालु हर जगह मिलेंगे आपको। महाप्रभु से भी कोई ईर्ष्या कर सकता है, देखो। महाप्रभु की कोई बुराई कर सकता है, देख लो। तो इधर महाप्रभु भी उसका खंडन करते हुए डर नहीं रहे। डर क्या मतलब, बता रहे हैं भगवान है वो, तो रुक नहीं रहे। महाप्रभु भी बोल रहे हैं सन्यासी प्रकाशानंद बसे काशी ते, मोर खंड खंड बेटा करे भालमते। पढ़ाए वेदांत मोर विग्रही ना माने, कुष्ठ कराइलू अंगे तबु नहीं जाने। कुष्ठ करा दिया मैंने उसको तो भी नहीं मानता है। ईर्ष्यालु लोग मानते नहीं है, वो अपने ज्ञान पे चलते हैं। ये ज्ञान बहुत खतरनाक है।
जब व्यक्ति ज्ञान मार्गी हो जाता है फिर वो भक्ति भाव नहीं जान सकता, कभी नहीं। इसलिए ज्ञान इतना ही कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारा इनसे संबंध क्या है, इतना ज्ञान बहुत है। इससे ज्यादा ज्ञान में जाओगे विविल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। कल इनके बारे में दोबारा चर्चा होगी। क्यों? क्योंकि महाप्रभु काशी जाएंगे। प्रकाशानंद का उद्धार करने। क्या प्रकाशानंद मान जाएगा? क्या वो महाप्रभु को स्वीकार कर लेगा? अभी तो उन्हीं से द्वेष करता है। क्या इन दोनों के बीच में कोई युद्ध भी होगा? क्या डंडे चलेंगे या ज्ञान की लड़ाई होगी? इसको हम कल सुनेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत सुपर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि हमारा जो शरणागति है वो हाई लेवल का होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तभी हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, सेवा अच्छे से कर पाएंगे। प्रभुपाद जी भी कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। और आपने हमें ये बताया कि बाल्यकाल से गोपाल भट्ट गोस्वामी भजन कीर्तन करते थे, उनका गायन और नृत्य में स्वतः रुचि था, इसीलिए वो कर पा रहे थे क्योंकि उनकी माता पिता ऐसे करते। हमारे बच्चे अगर ऐसे कुछ कर नहीं रहे तो इसका मतलब ये हमारी गलती है, उनका माता पिता का ही ये वजह से ही नहीं कर पा रहे। इसमें आपने ये बताया कि बच्चों को खुशी में हम खुशी को देखते हैं, बच्चे खुश तो हम खुश हो जाते हैं, तो ये गलत है। और आपने ये बताया कि आज्ञा पालन के बारे में बताया। गोपाल भट्ट गोस्वामी 20 साल बाद महाप्रभु की आज्ञा पालन के लिए निकल गए, तो आज्ञा पालन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें तो 20 सेकंड में आज्ञा को भूल जाते हैं। इसमें आपने ये बताया कि जीवन का लक्ष्य को हमें अपने आप को रोज याद दिलाना चाहिए, नहीं तो हम गोल से भटक जाएंगे। आज्ञा प्रदान होगा तभी हम सेवा को प्रधान से कर पाएंगे। और आपने ये बताया कि ईर्ष्यालु, दोष करने वाले, भर्त्सना करने वाले हमें हर जगह मिलेंगे। ये हमारे लिए एक्चुअली परीक्षा ही है, हमें इससे बचना चाहिए। भक्ति करना जीवन के अंत तक जैसे है, वैसे ही परीक्षा भी हमें अंत तक होगा। तो आपने इसमें ये बताया दीक्षा के बाद भी हमारा परीक्षा होता रहेगा। तो पहले भी आपने एक बार ऐसे बताया था कि दीक्षा के बाद परीक्षा थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि माया को पता चल जाता है ये भगवान के पास जा रहा है, थोड़ा और परीक्षा बढ़ जाता है। तो हमें तैयारी करने हैं और तैयारी करना है, परीक्षा से नहीं लगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। थैंक यू सो मच प्रभु।